हे एवरीवन, तो आज जो है हमें ये टॉपिक पढ़ना है। क्लास 7 की आपकी क्यूरियोसिटी की बुक है, जिसका जो है हम चैप्टर 3 कर रहे थे। स्टार्ट कर दिया था हमने, तो आज हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक का क्या है नाम, यहाँ पर हमें जो है मेकिंग एन इलेक्ट्रिसिटी लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब यहाँ पर जो है हमें इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी को यूज करके जो है इलेक्ट्रिक लैम्प को जो है ग्लो करना है। इलेक्ट्रिक लैम्प को हम कैसे ग्लो करेंगे, जो एक लैम्प लेंगे तो हम उसे कैसे ग्लो करेंगे वो हमें देखना है, बैटरी का यूज करके और इलेक्ट्रिक सेल का यूज करके। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि टेक एन इलेक्ट्रिक सेल। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक सेल लेंगे। एन इनकैंडेसेंट जो है हम लैंप लेंगे, यूज इन ए टॉर्च, ए सेल होल्डर, ए लैंप होल्डर। हमें ये सब जो है प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक सेल होल्डर लेना पड़ेगा, एक लैंप होल्डर, 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। देखिए 4 वायर्स हमें किस तरीके की लेनी है, जैसे ये वायर्स दिए हैं हमें इस तरीके की 4 वायर्स लेने पड़ेंगे हमें, इस तरीके की वायर्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। इस तरीके की हमें 4 वायर्स लेनी पड़ेंगी। चलिए 4 वायर्स लेंगे हम, और फिर यहाँ पर हमें क्या करना है कि रिमूव about 1 centimeter of the plastic covering from both ends of each wire to expose the metal। अब देखिए हमें जो है 1 सेंटीमीटर तक प्लास्टिक कवरिंग। अब देखिए इसके ऊपर वायर्स के ऊपर आपको पता है कि प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है। ये प्लास्टिक की कवरिंग होती है इस तरीके की, ये प्लास्टिक की कवरिंग है। 1 सेंटीमीटर तक हमें इसे क्लीन मतलब हटाना है, इसमें से प्लास्टिक हमें 1 सेंटीमीटर तक हमें जो है, देखिए ऐसे जो है हमें 1 सेंटीमीटर तक इस पे से जो है हमें 1 सेंटीमीटर तक प्लास्टिक कवरिंग जो है वो हटा देनी है यहाँ से। हमें यहाँ से प्लास्टिक कवरिंग यहाँ तक की हटा देनी है 1 सेंटीमीटर तक की। तो इसे जब हम हटा देंगे, चारों वायर से हमें हटा देनी है, ठीक है। अटैच 2 wires to the 2 ends of the cell holder as shown in figure 3.7a। 3.7a में जो है हमें क्या करनी है, 2 वायर्स जो है वो अटैच करनी है सेल होल्डर से। देखिए अब 3.7 में हमें क्या दी है, 2 वायर्स हमने अटैच कर दी। देखिए यहाँ से एक वायर हमने जो है यहाँ पे अटैच की है, एक वायर इधर से अटैच की है, एक वायर इधर से अटैच की है हमने। 2 साइड से हमें अटैच करनी। देखिए एक साइड इसके स्प्रिंग है और दूसरी साइड जो है वो मेटल का है। यहाँ पर आपको देखिए एक प्लस साइड से हमें एक अटैच करनी है, और ये हम जो अटैच करेंगे ना वो टेबल की हेल्प से जो है टेप की हेल्प से अटैच कर देंगे, ठीक है। एक तरफ से इधर से हमें वायर अटैच करनी है, एक इधर से हमें वायर अटैच करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट, फिर हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, insert cell in the holder such as its negative terminal its towards to spring side of the होल्डर। देखिए नेगेटिव टर्मिनल आपको पता है कि स्प्रिंग की साइड से जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक हमें नेगेटिव टर्मिनल से जो है अटैच करना है। आपको पता है स्प्रिंग की साइड जो है वो इधर की साइड जो है हमारा जो है क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, इधर से अटैच करना है। एक हमें इधर पॉजिटिव की साइड से जो है अटैच करना है इसको, वायर को। Fixed 2 wires to the cell fixing using इलेक्ट्रिकल टेप। इलेक्ट्रिकल टेप की जो है हेल्प से हम एक प्लस की तरफ जो है हम वायर ऐड कर देंगे और एक माइनस की तरफ कर देंगे। अटैच 2 वायर्स टू द स्क्रूज ऑफ द लैम्प होल्डर। हमने देखिए 4 वायर ली थी, 2 वायर्स को हमने क्या अटैच कर दिया, हमने सेल से अटैच कर दिया 2 वायर्स को, और 2 वायर्स को हमें क्या करना है, हमने ये जो है आपने क्या लिया है, ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 वायर्स हमें किसके साथ अटैच करनी है, इन केस सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, 2 वायर सेल यूजिंग इलेक्ट्रिक टेप, ठीक है। अटैच 2 वायर्स स्क्रू ऑफ द लैम्प्स। अब ये स्क्रू है लैम्प के स्क्रू से। अब देखिए हमने ये जो है होल्डर लिया हुआ है, लैम्प होल्डर। फिक्स द लैम्प इन द होल्डर, लैम्प होल्डर लिया है, ये हमारा है लैम्प होल्डर।
ये लैंप होल्डर है, 2 वायर हमने सेल से अटैच कर दी और 2 वायर हमें जो है लैंप होल्डर से अटैच करनी है। एक इधर से वायर इससे अटैच करनी है और एक इधर से। लैंप होल्डर है, अगर आपके पास लैंप होल्डर नहीं है, देखिए लैंप होल्डर है, ये दोनों साइड से वायर अटैच कर दी, इसमें बल्ब लगा दिया लैंप होल्डर में। लेकिन अगर आपके पास लैंप वायर जो है लैंप होल्डर नहीं है, तो आपने जो ये बल्ब लिया है ना, इसमें इसके एक तरफ से हमने पहले भी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक तरफ एक इधर इसका जो है अटैच होगी वायर और एक यहाँ पर अटैच कर देंगे हम इसके वायर, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि फिक्स द लैम्प इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड टू द होल्डर। 3.8 बी में दिया है जैसे कि इन द केस ऑफ लैम्प होल्डर इज नॉट अवेलेबल यूज इलेक्ट्रिक टेप टू अटैच। अगर हमें जो है हमारे पास लैम्प होल्डर नहीं है तो इलेक्ट्रिक टेप की हेल्प से, जो इलेक्ट्रिकल टेप आती है एक ब्लैक कलर की, उसको हम जो है बल्ब के लैम्प के जो है 2 जगह से जो अटैच कर देंगे इस तरीके से, अगर हमारे पास होल्डर नहीं है इस तरीके का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें जो है सेल से अटैच करनी है, दोनों वायर्स हमें क्या करनी है, एक तो हमें सेल से अटैच करनी है, दोनों वायर्स हमें सेल से अटैच करनी है। दूसरी हमें जो है क्या करनी है, या तो हमारे पास लैंप होल्डर है उससे अटैच कर देंगे या फिर हम बल्ब से, हमने 4 वायर्स ली, 4 वायर्स को 2 वायर्स हमने अटैच कर दी। पहला काम हमें ये करना है। इसके बाद जो है हमें क्या करना है, नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। फिर हमें जो है लैंप का जो है, लैंप को जो है हमें किससे कनेक्ट करना है, सेल से कनेक्ट करना है। जो भी हमने लैंप लिया है, जो हमने बल्ब लिया है, उसको हमें सेल से कनेक्ट करना है। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी 2 पार्ट्स, प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन। हम इसमें प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन करेंगे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे कि नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब हम सेल को जो है बल्ब से कनेक्ट करेंगे और कैसे वो ग्लो करेगा अब हम देखेंगे। उसकी हम प्रेडिक्शन लेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे। सम ऑफ द वेज इन विच द लैम्प एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन टेबल 3.1 में। अभी हम देखेंगे किस तरीके से कनेक्ट किया गया। प्रेडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट। अगर लैम्प ग्लो कर रहा है और नहीं कर रहा है, राइट योर प्रेडिक्शन। आपको प्रेडिक्शन 3.1 में लिखनी है। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल। लैम्प और सेल को कनेक्ट करना है। ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लो और नॉट, की ग्लो कर रहा है या नहीं करना है, उसके हमें ऑब्जर्वेशन और प्रेडिक्शन जो है इस टेबल में लिखनी है, ठीक है। अब ये नीचे टेबल दिया है, चलिए इसमें लिखते हैं। प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन अपनी लिखनी है हमें। तो फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कि क्या अरेंजमेंट की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है आपकी सेल और ये है बल्ब। ये बल्ब की वायर जा रही है, यानी कि होल्डर की वायर जा रही है, इससे कनेक्ट है सेल से, और ये इधर से कनेक्ट है, ठीक है। दोनों कनेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आपका लैंप जो है वो क्या करेगा, वो ग्लो करेगा, करेगा ना वो ग्लो। तो ये हमारा यहाँ पे हम इसको ऐसे येलो कर देंगे कि हमारा लैंप जलेगा। यहाँ पर हमारा ये जलने लग जाएगा हमारा लैंप, तो हम इसको येलो कलर से कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लैंप विल क्या करेगा, विल ग्लो करेगा। लैंप हमारा ग्लो करेगा, ठीक है। इस तो ये हमारी होगी प्रेडिक्शन। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन जब हम करेंगे तो सच में ही लैंप जो है वो क्या करेगा, ग्लोज करेगा, ठीक है। चलिए सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये वायर इस वायर से अटैच नहीं है, तो क्या इस केस में लैंप ग्लो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा लैंप क्या करेगा, वो ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैंप विल नॉट ग्लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप विल नॉट ग्लो, नहीं करेगा हमारा। और जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो लैंप जो है सच में ही नहीं कर रहा होगा, डज नॉट ग्लो, ठीक है, नहीं करेगा ग्लो। चलिए अब हम चलते हैं अगली प्रेडिक्शन पे हमारी। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये वायर इस वायर से अटैच नहीं है, तो क्या इस केस में करेगा, नहीं करेगा। और ऑब्जर्वेशन में भी हमारी क्या होगी, नहीं होगी, डज नॉट ग्लो, नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वाली में देख रहे हैं फोर्थ कंडीशन में आपकी दोनों ही वायर लैंप की जो है वो सेल से इस वाली वायर से अटैच है, तो यहाँ पर भी ग्लो नहीं करेगा। फिफ्थ वाले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये दोनों वायर इस वाली वायर से अटैच है, तो यहाँ पर भी ग्लो नहीं करेगा।
ठीक है। सिक्स्थ वाली प्रेडिक्शन में हमारा क्या है, ये वाला वायर इस किसी भी कोई भी वायर दूसरी वायर लेंगे, दोनों वायर जो है एक वायर से अटैच नहीं होनी चाहिए। ये सेल की वायर इधर और ये वाली वायर लैंप की इस वाली सेल से जो है अटैच हो रही, तो यहाँ पर जो है लैंप ग्लो करेगा और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है कि द लैम्प ग्लो इन द अरेंजमेंट इन नंबर 1 और 6 में, नंबर 1 और 6 में जो है लैम्प ग्लो कर रहा है, हमारा जल रहा है, एंड डज नॉट ग्लो इन रिमेनिंग अरेंजमेंट, और बाकी अरेंजमेंट्स में क्या कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द लैम्प्स ग्लो, आप जो है वो अरेंजमेंट करनी है जिसमें जो है लैम्प जो है ग्लो कर रहा है। कंपेयर दीज विद इन दिस, जिसमें उनको जो जिसमें हमारा जो है लैंप ग्लो कर रहा है और जिसमें नहीं कर रहा, उन दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमने कंपेयर करा ही है, वायर जिसमें अटैच नहीं है उसमें ग्लो नहीं करना है। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस, ये डिफरेंस क्यों है, इसका रीजन हम फाइंड करेंगे अब यहाँ पर इस टॉपिक से की। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, अब कैसे फाइंड करेंगे कि द लैम्प ग्लो व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द अदर टर्मिनल अदर ऑफ द सेल सोज 3.9। अब देखिए 3.9 फिगर में दिया गया है यहाँ पर कि इसका जो है एक टर्मिनल इस वाले से कनेक्ट है और इसका एक इससे, तो वही तभी तो ग्लो कर रहा है ना, तभी ग्लो करेगा जब सेल का एक टर्मिनल और लैम्प का एक टर्मिनल उससे कनेक्ट होगा और ये दूसरा वाला टर्मिनल इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तब जो है लैम्प जो है वो ग्लो करेगा। तो हमने ये अब प्रेडिक्शन कर ली। कैसे करेगा, क्योंकि दिस सेटअप फॉर्म एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इससे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो सेटअप हो रहा है, विच प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट टू फ्लो थ्रू द लैम्प। द लैम्प ग्लोज ओनली व्हेन करंट पासिस थ्रू द सर्किट, लैम्प जब भी ग्लो करता है जब जो है करंट हमारा पास होता है। अब देखिए करंट कैसे पास हो रहा है हमारा, यहाँ पर हमारे जो ये यहाँ से करंट पास होना, प्लस साइड से हमारा ऐसे ऐसे करंट जा रहा है और हमारा यहाँ पहुंचा, फिर इसमें से हमारा करंट पास हुआ, फिर यहाँ से करंट पास करते करते ऐसे पास हुआ। ठीक है, पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है तभी हमारा करंट जो है पास हो रहा है, लैम्प जो है हमारा ग्लो करेगा। ठीक है, द डायरेक्शन, कहीं से भी अगर कनेक्शन टूट गया, मान लो यहाँ से कनेक्शन टूट गया, वायर दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ी है, तो फिर लैम्प ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें दिया है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव से जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, हमारा करंट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और नेगेटिव तक जा रहा है ना, टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिक सेल। व्हेन द टर्मिनल ऑफ द लैम्प आर कनेक्टेड विद दोज ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स, वायर्स के थ्रू जो है लैम्प कनेक्टेड है, द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द इनकैंडिसेंट लैम्प एंड मेक इट्स ग्लो। आपको पता ही है कि फिलामेंट जो है यहाँ पर इसके ये करंट जो है हमारा ऐसे जा रहा है और फिर फिलामेंट से होते हुए, फिलामेंट यहाँ पर फिलामेंट होता है बल्ब का, पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ तक आ रहा है तभी तो जो है वो जल रहा है लैंप। ठीक है, अब इसके बाद when the terminal of the lamp are connected to those electric cell by wires, current passes through the filament of the inner, ये हमने पढ़ लिया, and make it glow, तभी भी चलेगा। With an incandescent lamp, it does not matter which of its terminal connects to the positive or negative terminal of the cell, है ना, positive negative terminal से connect है, the lamp will glow as long as circuit is complete, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा सारा सर्किट जो है वो complete होता है, तभी करंट जो है वो क्या करेगा, वो जो है फ्लो होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि फैसिनेटेड फैक्ट क्या है कि समटाइम्स एन इनकैंडिसेंट लैम्प जो है डज नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू ए सेल। आप देखिए इनकैंडिसेंट जो है लैम्प, अगर वो जो है हमने सेल्स वगैरह को सब कुछ कनेक्ट कर दिया तब भी नहीं जल रहा है, तो वी से द लैम्प हैज फ्यूज, तो इससे हमें पता चलेगा कि लैम्प क्या है, फ्यूज्ड है, यूजुअली ड्यू टू ए ब्रोकन फिलामेंट। अब फिलामेंट जो होता है ना उसमें ऐसे करके फिलामेंट लगा था, वो एक तरफ से क्या होगा, वो टूटा हुआ होगा, इस तरीके से कनेक्ट ही नहीं होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा वो, तो हमारा जो है तब भी बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। ये ब्रोकन फिलामेंट जो है वो क्या कर देगा, स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, कहीं से भी तार टूट गया ना तो करंट का फ्लो जो है वो रुक जाएगा और लैम्प जो है ग्लो नहीं करेगा।
ठीक है। तो चलिए अब आगे यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी। अब एलईडी, अब देखिए अभी तो हमने बल्ब को जलाया था, एक एलईडी भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एलईडी कैसी होती है, कि ऐसे एलईडी होती है इसमें एक तार लंबा होता है और एक तार छोटा सा होता है, ऐसी एलईडी हमने पढ़ी थी। तो एलईडी में क्या होता है कि टू एन इलेक्ट्रिक सेल, अब हमें जो है 2 इलेक्ट्रिक सेल लेनी है, एन एलईडी फॉर एनी कलर, एलईडी हमें किसी भी कलर का लेना है। इस सेल कैन ए सेल होल्डर दैट कैन फिट 2 सेल्स में हमें उन्हें कनेक्ट करना है, एंड 2 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, हमें जो 2 सेल्स लेनी है और 2 इलेक्ट्रिक वायर लेनी है। अब की बार हमें एलईडी कनेक्ट करना है, पहले हमने बल्ब कनेक्ट करा था, अब की बार हमें एलईडी कनेक्ट करनी है। रिमूव अबाउट, उसी तरह से पहले की तरह जो मैं उसके जो है वायर जो हमने लिए उसके प्लास्टिक को 1 सेंटीमीटर तक हमें हटाना है उसका प्लास्टिक, ठीक है। कनेक्ट द 2 वायर्स टू द सेल होल्डर्स एज शोन इन फिगर 3.10 में चलते हैं, जैसे कि 3.10 में दी गई है। ये फिगर है 3.10, आपको यहाँ पर दी गई है कि देखिए वायर, तो पहले देखिए ये हमारी सेल है, ये सेल है हमारी, ठीक है। इसमें 2 हमें कनेक्ट करने हैं वायर, एक तो ये वाला वायर है, एक ये वायर है। इसके एक साइड यहाँ पर एक सेल लगेगी जिसका एक प्लस यहाँ रहेगा, एक माइनस यहाँ रहेगा। दूसरी सेल, हम 2 सेल हमने कनेक्ट करनी है इसके अंदर, ये हमारा जो है सेल का, सेल जिसके अंदर हम लगाते हैं ना वो है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर सेल लगाने के लिए जो है जगह दी होती है, तो वो है जगह ये। तो यहाँ पर इसका एक सेल का प्लस इधर होगा, एक सेल का माइनस इधर होगा, दूसरी सेल का माइनस इधर होगा, प्लस है। ऐसे हम सेल लगाते हैं, उल्टी सेल लगाते हैं ना, इधर प्लस है तो दूसरी वाले का इधर माइनस होगा, ठीक है। अब इसमें एक साइड हम इसमें वायर कनेक्ट करेंगे एक सेल में, और इधर वाली वायर हम इधर से एक वायर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। Insert 2 cells in the holder, taking care that for each cell its negative terminal is towards the spring side. स्प्रिंग साइड्स में हमारा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है आपका। एक साइड जो स्प्रिंग होगा, यहाँ पर देखिए एक साइड यहाँ पर स्प्रिंग दिख रहा है आपको, हल्का सा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर स्प्रिंग सा लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, ये स्प्रिंग लगा है, इस वाली सेल का स्प्रिंग इधर लगा है और इस वाली सेल का स्प्रिंग इधर लगा है, ठीक है। 2 सेल लगेंगी ना इसमें। And the battery is ready to use. How will you decide which is the positive terminal of this battery? अब इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, आपको पता है स्प्रिंग की साइड पर क्या होता है, हमारा स्प्रिंग की साइड्स पर आपका जो है नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, और जो अदर साइड होती है उधर प्लस होता है। ये इसका स्प्रिंग है, यहाँ दूसरी सेल का माइनस और यहाँ पर प्लस होगा। आपको पता है स्प्रिंग की साइड जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है। The terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive and the one connected to negative terminal of the other cell is negative terminal, ठीक है। इसका माइनस इधर है, इसका प्लस इधर है, इसका प्लस इधर है तो इसका माइनस इधर है, ठीक है। नेगेटिव इसका इधर है तो इसका नेगेटिव इधर है, और इस वाली सेल का प्लस इधर है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ठीक है। आगे, नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी। आप देखिए इसके पॉजिटिव, आपको पता है कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एलईडी होता है इसका जो बड़ी वाली वायर होती है वो प्लस की होती है और जो छोटी वाली होती है वो माइनस की होती है। तो इसका जो है, इसकी बड़ी वाली वायर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे, और इसकी जो है छोटी वाली वायर हम माइनस वाले जो है माइनस, इसकी माइनस वाली वायर को हम इसकी माइनस वाली वायर से, सेल की माइनस वाली वायर से जो कनेक्ट करेंगे और इसको इससे कनेक्ट करेंगे। एंड द फ्री ऑफ द सेकेंड वायर टू द शॉर्टर वायर एलईडी डज द एलईडी ग्लो। आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 2 तरीके से काम किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, 2 तरीके से आपको दिखाया, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ा गया, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से। यहाँ पर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ा गया, 2 तरीके से दिखाया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से। तो बताइए कौन सा जो है बल्ब वो ग्लो करेगा, तो ये वाला बल्ब जो है ना वो ग्लो करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो चलिए देखते हैं। रिपीट द अबव सेटअप बट इंटरचेंज द वायर्स कनेक्टेड टू एलईडी, यहाँ पर यही बताया गया। तो इस वाली कंडीशन में तो करेगा, ठीक है। अभी चेक कर, सॉरी पढ़ते हैं यहाँ पे क्या था, हमने क्या देखा था यहाँ पर, कि यहाँ पर दिया है कि नाउ कनेक्ट द फ्री द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी। हाँ, तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ा गया है पहले में, और सेकंड वायर जो है उसका छोटा वाला वायर जो है वो माइनस वाले से जोड़ा गया। तो यहाँ पर तो ग्लो करेगा और यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये वाली मैंने बता दी आपको, इस वाली कंडीशन में करेगा। इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से एलईडी में कनेक्ट होता है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर ग्लो करेगा बल्ब, यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है।
चलिए कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पर बताएंगे कि यू विल ऑब्जर्व दैट एलईडी ग्लोज इन द फर्स्ट केस में तो ग्लो कर रही है एलईडी एंड डज नॉट ग्लो इन अदर केस में नहीं करेगी। इट इज अ बिकॉज करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। द करंट पास थ्रू एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर वायर एलईडी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी। अभी मैंने बताया उसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव से अगर कनेक्ट होगा और नेगेटिव जो है उसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा तभी जो एलईडी ग्लो करेगी। When current passes through the LED, it glows. LED ग्लो करेगी. Always take care to connect an LED करेक्टली इन ए सर्किट टू मेक इट ग्लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। अब डाइव डीपर आपको समझ में आ गया होगा, इजिली है समझना। डाइव डीपर में आ गया होगा। समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस ए डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। देखिए अब इस तरीके से हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें ये इसका अब हमने सेल्स को ऐसे लग रखा है। ठीक है, हमने सेल्स को ऐसे रखा हुआ है, तो इसका पॉजिटिव आप देख रहे हैं यहाँ, इसका पॉजिटिव यहाँ पर है, तो इसके पॉजिटिव को हम इधर लाके वायर को हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। और अगर सेल हमारी ऐसे रखी है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो हम सेल को ऐसे कनेक्ट कर देंगे वायर्स को। ठीक है, मतलब उसके नेगेटिव को उसके पॉजिटिव से ही कनेक्ट करना है। सेल में इस तरीके से होता है। हाउ आर टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड, तो दिखा दिया हमने, इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। If you carefully look inside the battery compartment, you will usually see a thick wire or metal strip connected to the positive terminal of the one cell to the negative terminal of the next। ठीक है, वायर मैंने बता दिया आपको इस तरीके से कनेक्ट करनी। प्लेसमेंट प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर टिपिकली प्रिंटेड इनसाइड। ठीक है, प्लस माइनस प्रिंटेड किए गए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। अब देखिए बैटरी में कह रही है हाउ डज ए स्विच टर्न ऑन ऑफ। आपको पता है कि आपका जो टॉर्च था उसमें एक बटन लगा होता है ऑन और ऑफ का। ठीक है, तो वो कैसे वर्क करता है। लेट अस फर्स्ट मेक ए सिंपल स्विच ऑन और आर ऑन। ठीक है, कैसे ऑन होता है कैसे ऑफ होता है, मतलब किस तरीके से वो काम करता है। तो कलेक्ट टू, इसके लिए हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी करेंगे हम इसके लिए भी। तो कलेक्ट 2 ड्राइंग पिन्स, आपको जो क्या लेनी है, ड्राइंग पिन्स लेनी, ये ड्राइंग पिन्स होती हैं। ठीक है, सेफ्टी पिन लेनी है, इसके लिए आपको एक सेफ्टी पिन लेनी है, पेपर क्लिप, 2 वायर्स, और आपको क्या लेने हैं, 2 वायर्स लेने हैं, इस तरीके के 2 वायर्स लेने हैं आपको, एंड ए सिंपल पीस ऑफ कार्डबोर्ड, और एक कार्डबोर्ड लेना है आपको इस तरीके का। ठीक है, ले लिया आपने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट ए ड्राइंग पिन थ्रू द रिंग ऑफ द सेफ्टी पिन। अब हमें एक जो हमारी ड्राइंग पिन, ये आपको पता है ये ड्राइंग पिन है, एक ड्राइंग पिन हमें, पिन जो होती है आपकी सेफ्टी पिन की साइड, एक साइड में रोल सा ऐसे बना होता है, तो उसके एक साइड से हमें ड्राइंग पिन यहाँ से अटैच करनी है और एक इधर साइड से हमें अटैच करनी है। ठीक है, टू द कार्डबोर्ड पीस, एक कार्डबोर्ड पीस पर हमें लगाना है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, इंसर्ट ए ड्राइंग पिन थ्रू द रिंग ऑफ द सेफ्टी पिन, एक तो हमें सेफ्टी पिन की रिंग से हमें अटैच करनी है। ठीक है, एक ड्राइंग पिन टू द कार्डबोर्ड पीस ऑफ एंश्योरिंग अ सेफ्टी पिन कैन रोटेट फ्रीली, और एक हमें जो है कार्डबोर्ड से अटैच करनी है ताकि वो रोटेट कर सके फ्रीली। ठीक है, पिन आती है ड्राइंग पिन। ठीक है, फिक्स द सेकेंड ड्राइंग पिन टू द कार्डबोर्ड पीस पर, हमने सेकेंड पिन जो है हमें कार्डबोर्ड पीस पर हमने लगा दी है। ये देखिए, ये हमने कार्डबोर्ड पीस पर लगा दी है सेकेंड पिन। सेकेंड पिन हमने कहाँ पे लगा दी है, कार्डबोर्ड पीस पर। एंश्योरिंग दैट द सेफ्टी पिन कैन रोटेट फ्रीली, जिससे सेफ्टी पिन जो है रोटेट कर सके, क्योंकि दूसरी पिन भी अगर हम इस पर लगा देंगे तो ये रोटेट नहीं कर पाएगी, तो इससे क्या होगा, सेफ्टी पिन हमारी रोटेट कर पाएगी अच्छे से। फिक्स द सेकंड ड्राइंग पिन इन द कार्डबोर्ड पीस पर हमें लगानी है फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। कनेक्ट ए वायर टू ईच ड्राइंग पिन, आवर स्विच इज रेडी। अब हमें क्या करना है, दोनों वायर्स को जो है कनेक्ट करना है ताकि हमारा स्विच जो है रेडी हो जाए। ठीक है, हमने वायर किस में लगा दी, हमने ड्राइंग पिन में वायर अटैच कर देंगे। वायर हमें किस में अटैच करनी है, ड्राइंग पिन में। 2 वायर हमने जो अटैच की है वो ड्राइंग पिन में अटैच करनी है, और पिन के एक साइड हमने एक ड्राइंग पिन इस पे लगा देनी है और एक ड्राइंग पिन जो है हमें कार्डबोर्ड पेपर पर लगानी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या करना है हमें कि लेट अस नाउ टेस्ट अवर स्विच। अब स्विच को टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए हमने क्या ले लिया, ये बल्ब हमने लिया था,
उसमें 2 वायर थी, हमने कनेक्ट की थी। ये सेल है, इससे 2 वायर जा रही है, तो इसकी 2 वायर हमने यहाँ से इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और पिन की जो एक वायर जो हमने यहाँ से ली है वो इस वाली सेल से कनेक्ट कर दी। बल्ब की एक वायर हमने यहाँ से कनेक्ट कर दी, और ये वाली हमने दूसरी वाली पिन से कनेक्ट कर दी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको पहले फिगर में ही समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर पिन जो है ओपन दिख रही है, यहाँ पर पिन ओपन दिख रही है, और दूसरी वाली फिगर में क्या है, यहाँ पर हमारी पिन जो है वो इससे अटैच कर दी गई है। तो आपको पता है कि ग्लो किस में करेगा, हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा दूसरी वाली कंडीशन में, जिसमें हमारी पिन जो है वो अटैच है यहाँ पर। इस वाली कंडीशन में जो है हमारा लैंप जो है वो ग्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि करंट जो है पास हो रहा है हमारा पूरी तरीके से, यहाँ से जा रहा है हमारा करंट और ऐसे पास हो रहा है हमारा। दूसरी वाली में जो है करंट जो है वो ब्रेक हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से पिन अटैच नहीं है, तो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर यही पूछा है, कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल लैंप एंड स्विच एज शोन एज फिगर 3 ए में हमें दिया है। तो क्या इसमें लैंप ग्लो करेगा? नहीं करेगा इस वाले में। और सेकेंड कंडीशन में हमारा लैंप ग्लो करेगा क्योंकि पिन अटैच है, इसी को हम ऑन ऑफ कहते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन द सेफ्टी पिन टचेस बोथ ड्राइंग पिन्स इट क्लोज द गैप। ठीक है, जिसमें टच कर रही है पिन वो जो है गैप को क्लोज कर देती है। कंप्लीट द पाथ, जिससे क्या हो जाता है, यानी कि इस वाली कंडीशन में हमारा जो है पाथ को जो है वो क्या कर दे रही है, गैप को क्लोज कर दे रही है, तो इसमें करंट पास हो रहा है। इस वाली कंडीशन में क्या कर रही है, वो यहाँ से ओपन हो गया तो करंट पास होना बंद हो गया, क्योंकि पाथ यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो एंड अलाउज द करंट टू फ्लो, वी कॉल दिस द ऑन पोजिशन। इसको हम बोलेंगे, सेकेंड वाली को हम बोलेंगे ऑन पोजिशन, इसको हम बोलेंगे ऑन, और इसको ऑफ वाली पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, हम ठीक है, पोजीशन वेयर द सर्किट इज क्लोज, जिसमें सर्किट क्लोज्ड है, एंड करंट फ्लोज द सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता ही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, लैंप ग्लो कर रहा है। व्हेन द सेफ्टी पिन्स डज नॉट टच द सेकंड ड्राइंग में नहीं टच कर रहा है, द गैप इन द सर्किट प्रीवियस करंट फ्लोज, तो करंट फ्लो नहीं होगा, लैंप ग्लो नहीं होगा, ऑफ पोजीशन हो गई वो। वी से द सर्किट इट्स ओपन। ठीक है, क्योंकि सर्किट उसमें क्या है, वो ओपन है। नोट दैट ए स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन ए सर्किट। हम जो है स्विच को प्लेस कर सकते हैं कहीं भी। इस स्विच को जो है हम कहीं भी प्लेस करते हैं, हम यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, हम यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक्स ए सर्किट, जो ब्रेक करता है और कंप्लीट्स करता है। द स्विच इज यूज्ड फॉर लाइट्स एंड अदर डिवाइसेस एट होम वर्क। आप होम घर में भी स्विचेस का यूज करते हैं सेम वे, इसी तरीके से, दे आर डिजाइन डिफरेंटली, लेकिन वो डिफरेंटली डिजाइन होते हैं। बस हमने यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट करा है, एक्टिविटी करी है, उसके थ्रू हमने समझाया। चलिए, अब है सर्किट के लिए हम अब मान लो आपके पास जो है सर्किट के लिए हमने डायग्राम बनाया, आप जो है बैटरी नहीं बना सकते। अब बहुत कुछ बच्चों की ड्राइंग जो बहुत अच्छी होगी तो वो बैटरी वगैरह ड्रॉ कर लेंगे, बल्ब ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों की ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, तो उसके लिए हमने जो है एक डायग्राम्स लिए हैं। हमने कैसे डायग्राम्स लिए हैं, आप यहाँ पर जो सेल लेंगे, ठीक है, जो ये वाली सेल है उसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल को हमने इसके लिए एक डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रिक सेल का। ये हमारा प्लस वाला साइड है और छोटे वाले साइड जो हमारा ये माइनस वाला साइड है इसका। इस तरीके से हम बैटरी बनाएंगे। जब हम 2 बैटरी बनाएंगे तो 2 बैटरी कैसे बनाएंगे, ये है इसका कौन सा, पॉजिटिव वाला, छोटा वाला आपका क्या है, नेगेटिव। अब दोनों बैटरी हम कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ से मैं एक ज्वाइनिंग पॉइंट बना लेती हूँ, ये ज्वाइनिंग पॉइंट। अब हमें ये तो हमारी एक बैटरी हो गई, अब इससे हमें दूसरी बैटरी कनेक्ट करनी है। तो दूसरी बैटरी हम कैसे कनेक्ट करेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए। तो दूसरी बैटरी हम कैसे कनेक्ट करेंगे, चलिए इसका जो है ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका लास्ट वाला हमारा जो इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया, हम इसके साथ पॉजिटिव जोड़ेंगे, तो ये पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, फिर हमने इस कनेक्ट, इस तरीके से दोनों बैटरीज हमारी ज्वाइन हो गई। ठीक है, तो 2 बैटरी अगर हमें बनानी है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। बल्ब का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, क्रॉस करके ये वायर जा रही है, ठीक है, ये वायर है। उसके बाद अगर हमें एलईडी दिया है तो एलईडी की पिक्चर हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी एलईडी हो गई, एलईडी हम इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद देन हम जो है स्विच ऑन ऑफ स्विच भी लेंगे हम, जिसमें हमने जो है पिंस का यूज किया था, और पिंस का ये जो है हमने यूज किया, ड्राइंग पिन का यूज किया था। तो हमें जब इसे ऑन करना है तो हम दोनों वायर्स को ऐसे करके जोड़ देंगे। ये हमारी ऑन पोजीशन होगी, और ऑफ पोजीशन होगी तो हमारी वो ऐसे होगी। ठीक है, दोनों वायर यहाँ से कट होंगी। ठीक है,
और वायर का डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, वायर का डायग्राम हमारा सीधी लाइन से बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम्स आपको याद करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम बनाने की तो आपको इजीली आ जाएगा। बैटरी कैसे होगी, ये हो गया इसका प्लस का साइड, ये इसका माइनस का साइड। दो बैटरी कनेक्ट करनी है तो ऐसे कनेक्ट हो गई, दो बैटरीज हो गई, ये हमारा ऑन की पोजीशन हो गई, ये हमारी ऑफ पोजीशन हो गई। याद करेंगे तो आपको इजीली जो है आ जाएगा डायग्राम बनाने। ये वायर की हो गया डायग्राम, ये हमारा जो है इसका हो गया डायग्राम, ऐसे करके ये जा रहा है हमारा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप अगर इजीली लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है डायग्राम याद हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पे दिया गया इन द सिंबल्स फॉर द एन इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल को करती है, द शॉर्ट लाइंस जो है नेगेटिव टर्मिनल। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, शॉर्ट वाली लॉन्ग वाली। इसके बाद देन हमें दिया है ये सिंबल दिया इन द सिंबल ऑफ द एलईडी, ये एलईडी का सिंबल है, ये सेल का है, पॉइंट द डायरेक्शन विद द करंट। ठीक है, इंडिकेट, ये सब आप देख सकते हैं। बाय यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इट इज इजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो ये सर्किट डायग्राम, जब इलेक्ट्रिकल डायग्राम से हम जो है चीजों को समझते हैं तो इसे सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज सिंबल्स का यूज करते हैं तो सर्किट डायग्राम बोलते हैं इसे। चलिए अब एक एक्टिविटी है, यहाँ पर हमने जो है ड्रॉ करा है डायग्राम। जो ऊपर हमें दिया था, क्या दिया था, 3.12 में जो हमें डायग्राम बना कर दिया था ना सेल वगैरह का यूज करके, उससे हमने देखी कौन सा, ये वाला 3.12 में 12A में ये वाले डायग्राम, 3.12A में हमें ये वाले डायग्राम ये वाला दिया था ना, तो इसको बनाकर बताया गया किस तरीके से हम बनाएंगे डायग्राम के थ्रू। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा बल्ब है। ठीक है, ये जा रहा है, ये हमारी सेल लगी है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से क्या है, क्या है, ऑफ है। ठीक है, ऑफ पोजीशन है। ऑन पोजीशन में आप क्या करेंगे, दोनों वायर्स को जोड़ देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, अब ये सेकंड हमारा एलईडी वाला है, एलईडी वाला, ये हमारी एलईडी लगी है और इधर से ये वायर जा रही है और ये दो बैटरी हमारी कनेक्ट है। सिंपल है, आपको डायग्राम बनाना है, बस आप डायग्राम्स याद कर लो, आपको इजी होगा बनाना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे डाइव डीपर हमें दिया हुआ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, जिसको मिलते हैं आईईसी, अमेरिकन नेशनल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, एएनएसआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, जिसे बोलते हैं आईईई, क्रिएट्स स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल, स्टैंडर्ड सिंबल्स जो इन्होंने तैयार करे हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए, यूजिंग द सेम सिंबल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, हेल्प पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इंडस्ट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में हेल्प करते हैं, इंडस्ट्रीज अंडरस्टूड ईच अदर इजली, जिससे सब लोग जो है इसको इजली समझ जाते हैं। अब आगे का टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में करके, कि वीडियो जो है बहुत लेंथी हो रही है, तो हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।